जय हिंद। प्यारे मित्रों, आज हम लोग रस सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसके प्रमुख आचार्यों के मत जो दिए गए हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि हैं। इनकी प्रमुख कृति नाट्यशास्त्र है, जिसे काव्य शास्त्र में पंचम वेद के नाम से भी जाना है। इसके 6 और 7वें अध्याय में रस का वर्णन हुआ है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। हमारे भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में रस शब्द का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट तत्व के लिए होता है। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रस मधुरतम तरल पदार्थ का द्योतक है, तो संगीत के क्षेत्र में कर्णेंद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद का नाम रस है। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्राणदायिनी औषधियों को रस कहा जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वयं परमात्मा को ही रस या रस को ही परमात्मा घोषित किया गया है। प्यारे मित्रों, आइए हम लोग रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्यों द्वारा दिए गए मत के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग भरत मुनि के द्वारा दिए गए मतों और उसके परिभाषाओं को देखते हैं। तो भरत मुनि रस निष्पत्ति के संबंध में कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस से उनका तात्पर्य रस की उत्पत्ति एवं परिपक्वता से है। जिस प्रकार कोई मीठा पेय पदार्थ पीने के पश्चात एक अद्भुत आनंद या संतोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जिस रस की प्राप्ति होती है, उस आनंद को भरत मुनि रस रूप मानते हैं। भरत मुनि सूत्र के संयोग एवं निष्पत्ति को लेकर विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से 4 प्रमुख आचार्यों के मत प्रस्तुत हैं। पहले आचार्य श्री भट्ट लोल्लक हैं। इनका मत उत्पत्तिवाद अथवा आरोपवाद या अनुकार्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुसार रस का अस्तित्व अभिनेता के क्रियाकलापों, वेशभूषा तथा वाणी भंगिमा में होता है, किंतु इन अनुकार्यों से दर्शक का हृदय चमत्कृत हो उठता है, परंतु वह स्वयं रस की दशा को प्राप्त नहीं करता, अन्यथा वह कला के प्रदर्शन करने में असमर्थ रहेगा। लुल्लट के अनुसार संयोग का तात्पर्य कर्ण कार्य संबंध है और वे इसी कारण निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति देते हैं और मानते हैं कि विभाव, अनुभाव व संचारी भाव आदि कारणों से रस की उत्पत्ति होती है। प्यारे मित्रों, अब हम लोग दूसरे प्रमुख आचार्य के बारे में देखते हैं, जो हैं श्री शंकुक। ये भरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याता हैं। इनका मत अनुमितिवाद अथवा अनुमानवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भट्ट लोल्लट के मत का खंडन किया है। इन्होंने अभिनेता के कार्य में रसोत्पत्ति को युक्ति संगत नहीं माना है। इनका कथन है कि जैसे किसी स्थान पर धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया जा सकता है, उसी प्रकार जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग हो, वहाँ पर रस अवश्य होता है। शंकुक निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति और संयोग का अर्थ अनुमान से लेते हैं, किंतु यह मत भी अधिक मान्य नहीं हो पाया, क्योंकि मात्र अनुमान के आधार पर हृदय में साधारणीकरण का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता और साधारणीकरण का भाव न आने पर दर्शक या श्रोता को रसानुभूति नहीं हो सकती है। अब हम लोग तीसरे आचार्य श्री भट्ट नायक के बारे में देखते हैं। ये भरत सूत्र के तृतीय व्याख्याता हैं। इनका मत भुक्तिवाद या भोगवाद के नाम से विख्यात है। इन्होंने शंकुक के मत को युक्ति संगत नहीं माना है। इनका कथन है कि मात्र अनुमान करके आनंदित होना व्यर्थ सा है। इनके अनुसार दर्शक में ही रस की स्थिति होती है। दर्शक ही भावकत्व और भोजकत्व, इन दोनों शक्तियों के आधार पर रस का आनंद प्राप्त करता है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भोग माना है। अब हम लोग चौथे आचार्य के मत को देखेंगे। चौथे आचार्य हैं अभिनवगुप्त। भरत सूत्र के चौथे व्याख्याता के रूप में हैं। इनका मत अभिव्यंजनावाद के नाम से प्रसिद्ध है।
इनका भट्ट नायक से कोई विशेष वैषम्य नहीं है, लेकिन वे उनकी भोजक वृत्ति तथा भावकत्व को व्यर्थ मानते हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल से व्यंजना और ध्वन्यात्मक वृत्ति चली आ रही है, जिसकी सीमा का विस्तार करने से ही काम चल जाता है। निष्कर्षतः अभिनव गुप्त रस निष्पत्ति से आशय रसाभिव्यक्ति से लेते हैं और यही हमें भी मान्य है। तो इस प्रकार हम लोगों ने रस सिद्धांत और उनके प्रमुख आचार्यों के मतों को देखा है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।